4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। हेलो फ्रेंड्स, तो ये था हमारा गरबा स्टेप्स ट्यूटोरियल के पार्ट 4 का कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस वीडियो। एंड आई होप आपने इन सभी स्टेप्स को अच्छे से देखा होगा। गरबा स्टेप्स ट्यूटोरियल के पार्ट 4 में हम 48 स्टेप्स करने वाले हैं और इन 48 स्टेप्स को मिलाकर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अब हमारे स्टेप्स की जो टोटल काउंटिंग हो गई है वो है 128 स्टेप्स। मीन्स अब जब गरबा फेस्टिवल में हम करेंगे तो 1 से लेकर 128 स्टेप्स करेंगे। तो चलिए अब समय है इन स्टेप्स को समझने का। मीन्स स्टार्ट करते हैं गरबा स्टेप्स ट्यूटोरियल पार्ट 4 का ट्यूटोरियल। सभी स्टेप्स को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और समझकर करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब हमें फर्स्ट दोनों लेग्स को वापस ज्वाइन कर लेना है। अब हमारे पार्ट 3 में जो पोजीशन थी हमें उस पर आना है। वो पोजीशन बिल्कुल सामने की तरफ ही थी। हमने एक मूवमेंट लिया था, टर्न किया था और सामने आए थे। अब यहां से आपको फर्स्ट अपने राइट लेग को डायंगल में रखना है, देन सेकंड लेग मींस लेफ्ट लेग को डायंगल में रखना है, उसके बाद राइट को वापस अपनी प्लेस पर रखना है, फिर लेफ्ट को वापस अपनी प्लेस पर रखना है। उसके बाद सेकंड टाइम में वापस डायंगल में रखिएगा राइट लेग को, फिर लेफ्ट को डायंगल में रखिएगा। उसके बाद इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। आपको अब राइट लेग को घुमाकर पीछे की तरफ इस तरह से रखना है और उसके बाद लेफ्ट लेग को ज्वाइन कर देना है। मींस अब आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब आपने बैक साइड में टर्न कर दिया है। सेम स्टेप आपको यहां लेना है, वही लेग्स चेंज नहीं होंगे, वही पहले राइट को मूव करना है फिर लेफ्ट को मूव करना है। देखिए इस तरह से राइट लेफ्ट, अगेन प्लेस पर, अगेन प्लेस पर। एक बार फिर से वही राइट लेफ्ट, देन सेम कंडीशन, आपको पहले पैर को घुमाकर वापस अपनी जगह पर रखना है और फिर सामने की तरफ इस तरह से आ जाना है। क्लियर? अब हम इस स्टेप को एक बार फिर से दोहराते हैं। फर्स्ट 1 एंड 2, 3 एंड 4। वन मोर टाइम, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं और उसके बाद फिर हैंड्स और शोल्डर या बॉडी मूव का आपका मूवमेंट कैसा आएगा वो देखते हैं। 1 एंड 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8। क्लियर? अब
हैंड्स और बॉडी को किस तरह से मूव करना है वो देखिए। जब आप अपने राइट लेग को डायंगल में निकालेंगे तो उस टाइम पर आपको अपने शोल्डर को नीचे की तरफ गिराना है इस तरह से 1, और जब लेफ्ट को लेकर आएंगे तो लेफ्ट शोल्डर को गिरा दीजिएगा 2, देन 3 में आपको अप लाना है, 4 में वापस अप लाना है। वापस से एक बार डाउन शोल्डर, शोल्डर डाउन, शोल्डर अप, अप। वन मोर टाइम, डाउन डाउन अप अप। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको अच्छे से आने लगेगी। उसके साथ हैंड्स देखिए, आपको हैंड्स इस तरह से लेने हैं और हैंड्स को एक इस तरह से रोटेट करना है। आपके शोल्डर्स भी देखिए आपके साथ में चल रहे हैं, प्लस आपके हैंड्स भी चलेंगे। एक बार मैं फ्रंट साइड से करके दिखा रहा हूं, 1 2 3 4। अभी हम सिर्फ इसकी फ्रंट साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा स्टेप काउंट पर हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं। वापस देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब हम पूरा स्टेप कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से बैक साइड में 1 एंड 2 3 एंड 4। क्लियर? अब इन दोनों स्टेप को हम एक साथ करते हैं, मींस हमारा जो काउंट आएगा वो 1 to 8 आएगा। देखते हैं किस तरह से। 3 2 1 स्टार्ट, 1 and 2 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8। आई थिंक आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। आपका जहां स्टेप खत्म हो रहा है वहीं से अपने राइट लेग को इस डायरेक्शन में मूव कीजिएगा फ्रंट साइड में। उसके बाद लेफ्ट लेग को उठाकर राइट के पास में लेना है और फिर लेफ्ट को ही वापस बाहर की तरफ निकाल देना है इस तरह से। फिर राइट को पास में लाइएगा, पास में लाकर राइट को ही वापस इस तरह से बाहर निकाल देना है। उसके बाद लेफ्ट को पास लाते हुए बाहर की तरफ निकाल देना है इस तरह से। इसे हमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। देखिए, ये पास में लाए और बाहर निकाल दिया। उसके बाद इस पैर को पास में लाए, इसे बाहर निकाल दिया, इसे पास में लाए, बाहर निकाल दिया, इसे पास में लाए, बाहर निकाल दिया। इस स्टेप को हमें 8 काउंट तक कंटिन्यू करना है। बट ये एक सिंपल स्टेप है जो मैं पहले आप लोगों को सिखा रहा हूं। इसमें हमें शफल करना पड़ेगा, वो शफल मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी ही देर में। पहले आप लोग इसे देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। अगर ये सर्कल आप लोगों को बनाना आ गया तो उसके बाद शफल में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने स्टार्ट सिंपल स्टेप से किया है। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अब इसमें जो हमें करना है वो शफल करना है। शफल वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था और अब तक तो आप लोगों की उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो मैं हल्का सा पीछे आता हूं ताकि आप लोगों को शफल करके अच्छे से दिखा सकूं। देखिए, 1 देन 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से देखते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लेग आपको फ्रंट साइड में मूव करना है। अगर इसे आपने गलत मूव किया तो आप वापस अपनी प्लेस पर फ्रंट साइड में नहीं आ पाएंगे। तो पहले ध्यान रखिएगा, आपको जो अपना जो राइट लेग है उसे आगे की तरफ मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब आपको ये स्टेप, ये सर्कल समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप जब शफल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको पैर को पास में लाना है, आप दूर से भी मूव कर सकते हैं। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था कि एक बार आपको सर्कल में आना कैसे है वो समझ में आ जाए। अब विद हैंड्स, हैंड्स में आपको क्या करना है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मीन्स आप जिस साइड में शफल कर रहे हैं उसी साइड में आपका हैंड मूव करेगा। और जब आप इस साइड में करेंगे तो इस साइड में। ध्यान रखिएगा, आपको एक एक बार मूव करना है। एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में। टोटल 8 स्टेप तक। अब हैंड्स के साथ करने की कोशिश करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा
जब हम ये स्टेप करेंगे तो इसमें हम अपनी फिंगर्स को बंद भी रख सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आप जैसे करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार देखते हैं विद हैंड्स। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? बढ़िया। चलिए अब दोनों स्टेप्स को एक साथ करते हैं। टोटल काउंट अब हमारा 1 to 16 हो गया है। 1 से 16 तक हम एक बार कंटिन्यूटी में करने की कोशिश करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 स्टेप हमारे क्लियर है। अब चलते हैं हमारे आगे वाले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए, हमारी जो लास्ट पोजीशन है 16 में, वो लेग ओपन है। अगले स्टेप के लिए हमें क्या करना है, अपने राइट लेग को उठाकर पीछे रखना है और हल्की सी बॉडी को टर्न करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 टाइम हमें इस स्टेप को मूव करना है। और ध्यान रखिएगा, लेग के साथ साथ आपकी बॉडी भी टर्न होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके हैंड्स भी। अब हैंड्स किस तरह से करने हैं, देखिएगा, हैंड्स को हमें दोनों साइड में ऊपर लाना है और नेक को अप करना है। तो आप देखिएगा किस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? बहुत इजी सा स्टेप है। आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बट फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिएगा, 3 2 1 स्टार्ट। 17 18 19 20 21 22 23 24। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा लेंदी है, या ये कहूं कि थोड़ा सा हार्ड है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही सीख जाएंगे। अच्छे से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है। फर्स्ट मैं फ्रंट साइड से बता रहा हूं आप लोगों को। हमारा डायरेक्शन ये मान लीजिए इस तरह से है, तो हमें क्या करना है, फ्रंट साइड में मूव करना है। अपनी वेस्ट को पहले हल्का सा ऊपर लाना है, फिर वेस्ट को नीचे ले जाना है, उसके बाद वापस अपनी प्लेस पर लाना है, फिर इस पैर को आगे रखना है। वापस देखिए, 1 2 3 4। एक बार फिर से 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4। जब आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए, आप काउंट पर करने लगे, मीन्स एक बार मैं फास्ट करके बताता हूं, आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी होगी। फर्स्ट 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4। अगर इस तरह की आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो फिर उसके बाद इसमें एक जो हल्का सा आपको ऐड करना है वो ये है कि आप जब वेस्ट को मूव करेंगे, उसके बाद जब आप वेस्ट को अंदर लेंगे तो आपको हिल पर आ जाना है इस तरह से। उसके बाद वापस अपनी प्लेस पर और फिर पैर को इस तरह से आगे रखना है। कंटिन्यूटी में इसे हमें 5 बार करना होगा। ये पूरा स्टेप 1 काउंट होगा। 3 2 1 स्टार्ट। 1, ये 1 होगा। उसके बाद ऐसे ही 5 टाइम्स। 5 टाइम्स करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं या दिखा सकूं। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5। ये 5 टाइम्स हमें करना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए आपको जो करना है वो एक छोटा सा स्टेप जो आपको ऐड करना है वो क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ यहां पर। एक बार मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। वेस्ट को हमने मूव किया, हल्का सा अंदर लिया, वापस अपनी प्लेस पर आया, इस पैर को आगे किया। अब सेकंड स्टेप के लिए आपको इस पैर को वापस आगे लाना पड़ेगा और वेस्ट को मूव करना पड़ेगा इस तरह से। देन डाउन, देन अप, देन फ्रंट साइड में मूव करना। क्लियर? अब इसके साथ हैंड्स की जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब इन स्टेप्स को थोड़ा स्लो में विद हैंड्स करके देखते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 one more time 3 2 1 start 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 अब हम इसे थोड़ा फास्ट में करते हैं। हमें इन स्टेप को 5 टाइम्स करना है, मैं 5 टाइम ही आपको करके बता रहा हूं। और उसके बाद हमें एक टर्न लेकर वापस अपनी प्लेस पर आना है। अपनी प्लेस से मतलब एक टर्न लेकर वापस सर्किल की तरफ फेस करना है। 3 2 1 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम 6 काउंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंटिन्यूटी में इस स्टेप का ट्यूटोरियल। तो चलिए इन सभी स्टेप्स को अब एक साथ करके देखते हैं। अब इन सभी स्टेप्स को मिलाकर अपना जो काउंट हो गया है वो है 36 मींस 1 to 36। तो चलिए इन सभी स्टेप्स को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा साइड में जाना पड़ेगा वही, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल सके इन स्टेप्स को कंटिन्यू करने के लिए। अच्छे से देखिएगा 1 to 36 3 2 1 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये थे हमारे 36 स्टेप। अब चलते हैं हमारे आगे के स्टेप्स की तरफ। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो वही है जो हम पार्ट 2 या 3 में यूज कर चुके हैं, बट इसमें जो थोड़ा सा चेंज है वो ये है कि एक तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इसमें एक हैंड्स चेंज हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो स्टेप ठीक से नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। करना क्या है, आपको अपने राइट लेग को बाहर निकालना है, उसके बाद राइट को क्रॉस करते हुए लेफ्ट को बाहर निकालिएगा, उसके बाद लेफ्ट को क्रॉस करते हुए राइट को बाहर निकालिएगा और उसके बाद वापस राइट को क्रॉस करते हुए लेफ्ट को बाहर निकालना है। और उसी तरह से आपको बॉडी को भी हल्का हल्का अपने शोल्डर को आगे की तरफ मूव करते जाना है। एक बार फिर से देखते हैं इस तरह से 1 2 3 एंड 4। अब हैंड्स देखिएगा, इसमें हमें जो हैंड्स लेने हैं वो लेने हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम इन सभी मूवमेंट को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 एंड 4। वन मोर टाइम 37 38 39 40। अब 40 के बाद हमें क्या करना है, 41 के लिए अपने लेफ्ट लेग को उठाकर डायरेक्टली पीछे इस तरह से रख देना है। एक बार फिर से देखते हैं, जो पैर बाहर निकला हुआ है उसी पैर को उठाकर आपको पीछे की तरफ टर्न कर देना है इस तरह से। वापस देखते हैं 3 2 1 स्टार्ट। यहां रखते हुए आपको एक शफल लेना है इस तरह से 1 जो डायंगल में होगा, उसके बाद दूसरा शफल लेना है आपको दूसरी तरफ 2 एंड 3। 3 बार हमें ये शफल करना है। उसके बाद चौथी बार में हमें हल्का सा टर्न लेकर इस डायरेक्शन में टर्न कर देना है। फिर से देखते हैं एक बार। लास्ट स्टेप यहां खत्म हुआ हमारा, यहां से 1 2 3 एंड 4 में ध्यान रखिएगा, हमें बिल्कुल हल्का सा टर्न लेकर दोनों लेग्स को पास में ले आना है और इस डायरेक्शन में आ जाना है। अब हैंड्स के साथ देखते हैं, इसमें हमें जो हैंड्स मूव करने हैं वो इस तरह से करने हैं। देखिएगा दोनों हैंड्स को इस तरह से लीजिएगा फ्रंट साइड में, एक हाथ को पास में इस तरह से लाते हुए 1 2 3 एंड 4 में हमें नॉर्मली हैंड्स को नीचे कर देना है। 3 टाइम्स ही मूव करना है, 1 2 एंड 3 देन डाउन। अब विद हैंड्स 3 2 1 स्टार्ट। 41 42 43 44। क्लियर। अब 45 46 47 एंड 48 देखते हैं। 45 के लिए आपको क्या करना है, इस वाले पैर को आगे की तरफ निकालना है इस तरह से और हल्का सा शफल लेना है इस तरह।
46, देन 46, देन 47 और 48 में क्या करना है, आपको पीछे वाले लेग को बैक साइड से टर्न करते हुए यूं टर्न ले लेना है। एक बार फिर से देखते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 45, 46, 47 एंड 48। अब हैंड्स और बॉडी किस तरह से मूव करनी है वो देखिएगा। जब हम ये वाला लेग मींस आपका राइट लेग जब आगे की तरफ निकालेंगे तो लेफ्ट वाला हैंड इस तरह से आएगा और हमें बॉडी को डाउन करना है इस तरह से। और जब आपका लेफ्ट वाला लेग आएगा तो इस हैंड को यूं लेना है, लेकिन बॉडी को अप उठाना है। इसमें फर्स्ट में बॉडी को डाउन करना है, सेकंड में बॉडी को अप करना है, थर्ड में वापस बॉडी को डाउन करना है एंड फोर्थ में टर्न ले लेना है इस तरह से। एक बार फिर से देखते हैं। 45, 46, 47, 48 वापस। एक बार आराम से लेता हूं, उसके बाद हम थोड़ा स्पीडली करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। 45, 46, 47 एंड 48। अब थोड़ा सा स्पीडली करते हैं इसे। 3, 2, 1 स्टार्ट। 45, 46, 47, 48। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे पार्ट 4 के 48 स्टेप्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, मोर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग गरबा फेस्टिवल में एंजॉय कर सकें। और इन स्टेप्स की कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हैं। उसी तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि गरबा फेस्टिवल को आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। वापस जल्दी ही मिलूंगा गरबा स्टेप्स ट्यूटोरियल के एक फाइनल प्रैक्टिस वीडियो के साथ, जिसमें हम सभी 1 to 128 स्टेप्स आपको एक साथ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो देखना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो के साथ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी में कर सकते हैं, तो कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। अंत में जय श्री कृष्णा।